नमस्कार। मैं आपको आज पढ़ाऊँगा मैं वृक्ष हूँ। मैं क्या हूँ? वृक्ष हूँ। पाठ का अध्ययन कराऊँगा। मैं वृक्ष हूँ। मुझे वृक्ष के दरख्त जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। मतलब वृक्ष को कितने नामों से पुकारा जाता है? अनेकों नामों से पुकारा जाता है। तो संपूर्ण संसार में मेरा अस्तित्व विद्यमान है। मतलब जितना दुनिया है, जितना संसार है, वहाँ वृक्ष मौजूद है। मेरी जाति तो अनगिनत है ही, लेकिन रंग रूप और आकार भी अनेक हैं। पेड़ के आकृति रंग रूप सब अलग अलग होखले। पेड़ के पत्ता के भी रंग अलग अलग होखले, ठीक बा। आकार प्रकार भी अलग अलग होखले। मेरा कोई भाई बहुत मोटे कद काठी तने वाले हुआ करता है और कोई पतली कद काठी वाला। कोई कोई मोट पेड़ होखल या कोई पातर दुबर होखल। जैसे मान लेते हैं महुआ का पेड़ ये मोट है, बांस के पेड़ पातर है कि ना। कोई छोटा होता है और कोई सीधा और कोई ऊंचा तना वाला हुआ लगता है, जैसे आकाश को छू रहा हो। जैसे आकाश को छूते हुए कौन होगा बताओ? एगो पौधा का नाम बताओ तो कौन होगा? बांस होगा? नहीं, तार का पेड़। मेरे इस खिले हुए झबरेदार और छतरी जैसे किंतु हरे भरे स्वरूप को देखकर आप मुग्ध हैं ना। पेड़ देखला कितना सुंदर लगल है। मेरी खूब प्रशंसा भी कर रहे हैं, पर याद रखिए प्राकृतिक का माँ ऐसा सघन सुंदर स्वरूप पाने के लिए मुझे बड़ी साधना करनी पड़ती है। पेड़ को ना बचाना पड़ता है। पेड़ को अपना विकास खुद करता है और कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। यह तो मैं नहीं जानता कि इस एकांत वन में मेरा रोपण किसने किया था। मतलब वो पेड़ जो है, जो इस पाठ का नाम है मैं वृक्ष हूँ, कह रहा है कि कौन रोपा है हमको पता नहीं है। माँ पृथ्वी और प्राकृतिक ने ही ऐसा किया होगा। पर जब मैं बीज रूप में मिट्टी के अंदर धरती पर ताप सहन करता हुआ भीतर ही भीतर चलने वाली हुई तरह की रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रभाव से प्रभावित हुआ। मतलब वर्षा, पानी, धूप, ठंडा सह कर क्या बड़ा पेड़ बना है। कभी पानी तो कभी शीत, कांपता हुआ सर गल रहा हूँ। तब लगता था कि जैसे मेरे अस्तित्व एकदम मिट्टी में मिलकर समाप्त ही हो जाएगा। लेकिन एक दिन सहसा धरती को आंचल फूटा और मैं एक नन्हे से अंकुरन के रूप में सिर उठाया। आप लोग देखते हुइएगा चना कैसे अंकुरता है और ये क्या बन जाता है? क्या बन जाता है बोलो? अंकुरन करता है, वही पेड़ बनता है। बाहर आ गया। बाहर निकलने पर ताजी हवाओं के झोंकों के लगने से मुझे दम में दम आया और मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और पेड़ धीरे धीरे क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। प्रगति और विकास करते हुए ऊपर उठने लगा। जब मैं लगभग 1.5-2 मीटर ऊपर उठ गया, तब मेरे कंधों में बाहें अर्थात डालियां फूट पड़ती है। जब पेड़ छोट होता है तो देखते हैं उसमें डाली उली नहीं निकलता है, और जब बड़ा हो जाता है तो निकलता है ना। गुड। तो कह रहा है फूटकर ऊपर उठने तथा फैलने लगा। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया में पकड़ मेरे तन मन विकसित होकर फैलता गया। फिर ऋतुओं के प्रभाव से मुझ पर फल फूल भी लगने लगे। पहले पेड़ छोटा होता है, फिर बढ़ता है, तब वो क्या करता है? विकास करता है। तब उसमें मंजर आता है, तब फूल लगता है, तब फल लगता है। जैसे आम का पौधा। तो फल लगने पर पक्षियों की चोंचों को तो सहता ही पड़ता है। आसपास के देहातों से आने वाले बच्चों के भारी पत्थर भी सहन करने पड़ते हैं। देखिए अभी आम का सीजन है और आम पर क्या करता है? लोग ढेपा चला देता है। वो भी पेड़ सहता है, चोट तो उसको भी लगता होगा ना। तब तो यह प्रतिवर्ष का क्रियाकलाप बन चुका है। मैं समझने और
मानने लगा हूँ कि मेरा जीवन की वास्तविकता और सफलता, सार्थकता भी इस सब को झेलने और सहन करने में ही है। जो तकलीफ सहता है वही आगे बढ़ता है, जो नहीं तकलीफ सहेगा आगे बढ़ेगा नहीं। तो जीवन ऐसा ही चलता है, सुख और दुख दोनों चलते रहता है। मैं प्राकृतिक पुत्र वृक्ष हूँ। प्राकृतिक ने मुझे धरती पर कई शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जन्म दिया है। मैं धरती के पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखता हूँ। धरती पर कृषि व्यवस्था तथा पीने के जल की पूर्ति के लिए होने वाली वर्षा का एक महत्वपूर्ण कारण मैं वृक्ष हूँ। वृक्ष अगर नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा रह पाएंगे नहीं। फल फूल सब हमको कौन देता है? पेड़ पौधा। तरह तरह के पक्षी मेरे सघन डालियों पर अपने घोंसले बनाते हैं। आप देखिएगा पेड़ पर चिड़िया क्या बनाती है? घोंसला बनाती है, अपना आश्रय बनाती है। हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का कार्य भी मैं ही किया करता हूँ। मेरी छांव में मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी तरह के प्राणी शीतलता और विश्राम पाते हैं। जब गर्मी से आप तपते रहते हैं तो क्या करते हैं? वृक्ष के नीचे चले जाते हैं। वृक्ष हवा देता है, फल देता है, फूल देता है। हम सब उसका क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। पत्थर सहकर भी बदले में मैं धरती के लोगों को हर साल ताजे ताजे फल दिया करता हूँ। और आम का पौधा या कोई भी पौधा पत्थर को सहता है लेकिन कुछ बोलता है? नहीं बोलता। यहाँ तक कि सोने बैठने के लिए घर, दफ्तर की शोभा बढ़ाने के लिए, बैठकों की शोभा बढ़ाने के लिए सब जगह देखिए क्या बनाया जाता है? लकड़ी काट कर उसका फर्नीचर बना दिया जाता है। तब भी पेड़ कुछ नहीं कहता है। तो आप समझ सकते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। दफ्तर बैठकों की शोभा बढ़ाने के लिए मुझ से प्राप्त लकड़ियों से ही चारपाई, अन्य सभी प्रकार की फर्नीचर बनाई जाती है। इस प्रकार मेरा जन्म ही निरंतर मानव की सेवा करने के लिए रहने के लिए हुआ है। वह मैं तन मन से हमेशा करता हूँ। मतलब तन मन और धन से पेड़ हमारी क्या करता है? सेवा करता है। वह मैं तन और मन से हमेशा करता हूँ। इतना सब होते हुए भी आज का स्वार्थी मानव, मतलब हम सभी जो स्वार्थी हैं, हम लोग पेड़ लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो हमें हर साल एक एक पेड़ कम से कम लगाना चाहिए। लगाइएगा आप लोग? तो कह रहे हैं मानव मेरे साथ उचित न्याय संगत व्यवहार नहीं कर पाता है। नहीं शिक्षित मानव इस तथ्य को क्यों नहीं समझता चाहता है? मेरे अस्तित्व के साथ ही अपना अस्तित्व ही छुपाया है। मेरे सुरक्षा में ही संपूर्ण सृष्टि की सुरक्षा है। तो हमें वृक्ष को रोपना चाहिए और सृष्टि को बचाने के लिए, हमें पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे मानव समाज के बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें वृक्ष लगाना चाहिए और वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए। क्योंकि ये पाठ आपसे कह रहा है मैं वृक्ष हूँ। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं? मैं वृक्ष हूँ। धन्यवाद।